हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जेई एडवांस का जो 2026 का पेपर हुआ था उसके पेपर 1 का क्वेश्चन नंबर 13 जो कि फिजिक्स से है। और बेसिकली बात करो स्टूडेंट तो वो वेव ऑप्टिक्स से है, जो क्लास 12 का आपका चैप्टर है वेव ऑप्टिक्स, उससे है। तो सबसे पहला ये काम करिए स्टूडेंट कि इस वीडियो को भी रोक लीजिए, पॉज कर लीजिए, और पॉज करने के बाद इस क्वेश्चन को आप पढ़ लीजिए। चलिए, तो उम्मीद करता हूँ ईशान आपने इस क्वेश्चन को पढ़ लिया होगा। तो ईशान, इससे पहले के जितने भी 12 क्वेश्चन हैं हम ऑलरेडी इस चैनल पे एसआरई फिजिक्स पे अपलोड कर चुके हैं, तो आप उसको वहां से देख सकते हैं। और ऐसे ही कंटेंट देखने के लिए स्टूडेंट आप लोग सब्सक्राइब भी कर सकते हैं हमारे चैनल पे, आपको इस तरह के इंटरेस्टिंग कंटेंट मिलते रहेंगे। तो ईशान चलो, उम्मीद करता हूँ आपने पढ़ लिया होगा। तो ऐसा बोल रहा है कि कुछ कन्फिग्रेशन नीचे दिया हुआ है, तो मैं अभी इसको जूम करना था तो मैंने आपको दिखाया नहीं स्टूडेंट। मैं कन्फिग्रेशन दिखा देता हूँ। अभी आपको कुछ कन्फिग्रेशन यहाँ पे दिख रहा है। तो उन दोनों में यहाँ सोर्स है और यहाँ डिटेक्टर है। इस जगह पे सोर्स है, हर फोटो में देखेंगे, हर इमेज में यहाँ सोर्स है, यहाँ डिटेक्टर है। तो सोर्स से जो साउंड निकल रहा है, सोर्स से जो साउंड निकल रहा है या वेव निकल रही है, वो वेव एक बार ऊपर वाले से भी जाएगी और नीचे वाले से भी जाएगी। तो ये डिटेक्टर को ये पूछा है कि मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कब रिकॉर्ड होगा, मिनिमम मतलब वो केस आपको बताना है जब इस डिटेक्टर को स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ एल बताना है। एल की सबसे छोटी वैल्यू बताना है। एल देख रहे हैं ना, यहाँ पे लिखा हुआ है डायग्राम में। जैसे ये लेंथ एल है, ये 0.5 एल है। तो एल की सबसे छोटी वैल्यू बतानी है, जो कि सेकेंड लिस्ट में दिया हुआ है, जिस पर जो डिटेक्टर है उसको मैक्सिमम एम्पलीट्यूड सुनाई पड़ेगा। मतलब आपको जो अलग अलग डायग्राम में एल दिया है, जैसे ये एल है, ये 0.5 एल है, ऊपर वाला भी एल होगा। तो इस एल की मैक्सिमम क्या वैल्यू होगी, सॉरी, इस एल की स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या होगी जिसपे आपको मैक्सिमम एम्पलीट्यूड दिखाई पड़ेगा। ये क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन इसमें वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन है जो इस साल के पेपर में आया था। इससे आसान कुछ क्वेश्चन नहीं है। तो देखिए, सबसे पहले आपको बताना चाहता हूँ स्टूडेंट कि एक चीज आप यह जानते हैं कि डेल्टा एक्स इज इक्वल्स टू एन लेमडा होता है जब आपका कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के केस में ही मैक्सिमम एम्पलीट्यूड रिकॉर्ड होता है। ठीक है ना। तो यानी ये बोल रहा है कि भाई कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होना चाहिए। तो ये जो डेल्टा एक्स क्या है यहाँ पे, पाथ डिफरेंस, यानी इन दोनों पाथ का जो डिफरेंस है, अगर मिनिमम वाला केस लेना है, मिनिमम वैल्यू लेना है एल का, तो इसको एन को शुड बी इक्वल टू 1, बिकॉज वी हैव टू टेक द स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू। तो यहाँ से हमें समझ में आया कि इस सारे डायग्राम में डेल्टा एक्स इक्वल टू लैम्डा रखना है और वहां से एल की वैल्यू निकालनी है। मतलब जब डेल्टा एक्स इक्वल टू लैम्डा होगा, उसी समय मिनिमम कंडीशन होगा जो कि आपको मैक्सिमम एम्पलीट्यूड सुनाई देने का होगा। तो डेल्टा एक्स, चलिए ऊपर वाले केस में निकालते हैं। तो एकदम अब बच्चों वाला खेल है, खेल लेते हैं। तो इसमें देखिए, ऊपर वाले केस में नीचे जो पार्ट डिफरेंस है, पार्ट डिफरेंस मतलब बड़े वाले पाथ में से छोटे वाले पाथ को घटा दीजिए और फिर उसको लैम्डा के इक्वल कर दीजिए। तो ऊपर जो ये देखिए रेडियस कितना है, 0.5। तो इस केस में ये क्या बनेगा, सेमी सर्कल बनेगा। तो पाई इंटू 0.5 एल, ये ऊपर वाला लेंथ है। नीचे वाला लेंथ कितना होगा स्टूडेंट, -एल। और दैट शुड बी इक्वल टू लैम्डा। और लैम्डा की वैल्यू दे रखी है स्टूडेंट 0.29। तो लैम्डा की वैल्यू आप पुट कर दीजिए। तो यहाँ से एल आप कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से आप एल कॉमन ले सकते हैं स्टूडेंट। एल अगर आप कॉमन लेंगे तो हो जाएगा पाई इंटू 0.5 -1 इंटू लैम्डा। लैम्डा की वैल्यू कितनी है, 0.29। ठीक है, लैम्डा की वैल्यू 0.29 है। तो एल की वैल्यू इस केस में कितना आएगा, तो 3.14, वो यानी उसका आधा करेंगे तो 1.57। ठीक है सुन, मैं यहाँ शॉर्टकट कर ले रहा। 3.14 है, उसका आधा करेंगे तो 1.57 आएगा। 1.57 -1 करेंगे तो 0.57 आएगा। और 0.57 इक्वल टू 0.29। तो एल की वैल्यू पहले केस में आ जाएगी 0.29 अपॉन 0.57। और आपको पता है स्टूडेंट कि इसका डबल 58 होता है। तो अगर इसका डबल 58 है तो इसका जो आंसर होगा पी वाले का, वो कोई ना कोई 0.5 के आंसर के, मतलब इस लिस्ट में कोई ना कोई 0.5 जो होगा वही इसका आंसर होगा। तो ठीक इसके नीचे आपको ये दिख रहा है ये। तो स्टूडेंट पी वाले का आंसर तो 3 होगा। तो मैं थोड़ा नीचे कर दे रहा हूँ ताकि आपको पर्सपेक्टिव क्लियर रहे कि हाँ भाई नीचे ऑप्शन भी दिया है। तो नीचे ऑप्शन ये दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए नीचे दिया हुआ ऑप्शन। तो अभी हम पहले खोज लेते हैं। तो यहाँ से एक बात तो क्लियर हो गया कि पी का 3 होगा। अगर पी का 3 होगा तो देखिए दो ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गए। एक ये ऑप्शन देखिए स्टूडेंट, एक ऑप्शन एलिमिनेट हो गया और एक बी ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। अब हमें करना है सी और डी में से कोई एलिमिनेट करना है। तो सी और डी में से एलिमिनेट करने के लिए कोई एक और सॉल्व कर लेते हैं स्टूडेंट, एक और कोई सॉल्व कर लेते हैं।
तो एक काम करते हैं, तो हम लोग उसके ठीक नीचे वाला सॉल्व कर लेते हैं, क्यू वाला। तो क्यू वाला देखें, अगर दोनों में सेम होगा तो क्यू वाले को सॉल्व नहीं करेंगे। जैसे क्यू का आंसर अगर दोनों में सेम होगा तो उसको हम सॉल्व नहीं करेंगे, तो नहीं करेंगे यशवंत। क्यों? क्योंकि अगर हमने मेहनत भी किया और क्यू का आंसर में निकाल लिया, तो ये देखिए ये दोनों तो एलिमिनेट हो गए, इसमें भी क्यू 4 है और उसमें भी क्यू 4 है। तो एक बात तो क्लियर है कि क्यू का आंसर क्या हो जाएगा, 4। अब इसको सॉल्व हम नहीं करेंगे। क्यों नहीं कर रहा मैं? क्योंकि दोनों में सेम है। जो बच गए इन्हीं दोनों में हमें डिसीजन लेना था, दोनों में सेम था। अब मैं सीधे सॉल्व कर लेता हूँ आर को। आर को सॉल्व करूंगा। हाँ, तो आर विल बी डिसाइसिव, क्योंकि ये दोनों तो पहले ही एलिमिनेट हो गए हैं। अब इसमें आर जिसका, इसके हिसाब से आर के हिसाब से हम ऑप्शन को अपने सेलेक्ट कर सकते हैं। तो चलो बच्चों, आर ही सॉल्व करते हैं, देखते हो उसमें पार्ट डिफरेंस क्या था। अगेन काम वही करना है कि पहले आपको मैनुअली ज्योमेट्री से पार्ट डिफरेंस निकालना है और उसको लैम्डा के इक्वल करना है, जो कि 0.29 है। तो इसी से निकाल लेते हैं। इस वाले आर को हम लोग देख लेते हैं स्टूडेंट। तो आर वाले में एक तो इधर से जा रहा है, तो ये तो एल हो गया, ये लेंथ भी एल हो गया। देखिए स्टूडेंट ध्यान से, अभी नीचे वाला जैसे ऊपर वाले लेंथ को, पहले ये वाले लेंथ को कैलकुलेट कर लेते हैं पूरा। तो ये लेंथ तो एल हो गया, देखिए ये एल हो गया है लेंथ। अब मैं इसमें नहीं जा रहा क्योंकि इसमें कुछ अंदर अजीब सा बनना, इसी को सॉल्व कर लेते हैं। तो ये टोटल लेंथ एल हो गया। अब ऊपर वाले लेंथ को कैलकुलेट कीजिए, फिर इन दोनों को, मतलब ऊपर वाला जो लेंथ है उसमें से इसको माइनस करेंगे। तो इसमें ये एल है। अब ये वाला लेंथ कितना होगा ये आपको निकालना है, क्योंकि ये वाला लेंथ तो एल हो गया। ये लेंथ कितना होगा? तो इस वक्त आपको दिख रहा है कि ये एल है अगर, और ये भी एल है, तो ये वाला लेंथ होगा √2L। √2L होगा। तो इसमें अगर आपको डायमीटर गिवन है और ये उस ऊपर वाले सेमी सर्कल का डायमीटर है, तो डायमीटर गिवन है, तो इसमें आपको क्या करना है, इसका सेमी सर्कल का पेरीमीटर कितना होता है, पाई आर। तो पाई आर है, तो यहाँ पे आप क्या करिए, डायरेक्ट ही लिख लीजिए, बार बार क्यों लिखना है। तो ऊपर वाले का लेंथ आया L प्लस एल, ये वाला हुआ, ये कितना हुआ, पाई, जो 2 पाई आर टोटल होता है, तो आधा कितना होगा, पाई आर। तो पाई इंटू आर कितना होगा, आर होगा √2L/2, यानी L/√2, यानी कितना होगा, L/√2। अब ये देखिए L/√2 होगा। समझ रहे हैं ना क्यों होगा, क्योंकि इसमें ये टोटल √2L आया है। तो इसका आधा करेंगे रेडियस के लिए, तो कितना आएगा, L/√2, और ये आएगा -L। -L क्यों किया इसमें, ये तो ऊपर वाले का L प्लस ये वाला लेंथ हो गया, -L किया क्योंकि डेल्टा एक्स निकालना था, और इसको किसके इक्वल कर दिया, 0.29 के। तो एल से एल कैंसिल हो गया भाई। अगर एल से एल कैंसिल हो गया, तो आप इसको सॉल्व कर लीजिए। 0.29 इंटू √2 अपॉन 3.14, 0.29 इंटू √2 अपॉन 3.14, ठीक है ना। तो इसको अप्रोक्सीमेशन में सॉल्व करते हैं। तो यहाँ आर का आंसर पहला वाला 1 है, तो थोड़ा दिमाग लगाते हैं स्टूडेंट। ऐसा करता हूँ ना, 0.29 कर लेता हूँ, इंटू 1.4 कर लेता हूँ, अपॉन 3.14 कर लेता हूँ। तो इसका जो आंसर अप्रोक्सीमेटली अगर मैं देखूं, तो ये इसका डबल है, ये इसका डबल है, क्योंकि 1.5 टू द 3 होता है, तो ये इसका डबल है। और ये 0.29/2 होगा, तो 0.29 है, 0.39/2 होगा। तो समथिंग आंसर 0.13 आना चाहिए। एक बार मुझे 1 को भी देखना पड़ेगा कि कहीं 1 भी 0.13 का तो क्लोज नहीं है। 1.32 है स्टूडेंट। तो अब मैं बिल्कुल श्योर हूँ कि ये आंसर मेरा सही है। कैसे मैंने देखिए अप्रोक्सीमेशन कैसे लगाया, ये देखिए डेटा दूर दूर है तो लगा लेते हैं। अगर यहाँ 0.13 होता, वहाँ 0.15 होता, तब तो हम मुश्किलें पड़ जाते, तब तो ये चाहता ही था कि पूरा कैलकुलेट करो। अब ये नहीं चाहता। तो देखो मैं अप्रोक्सीमेशन 1.4 है और 3 थोड़ा करना चाहिए ऐसे जल्दी जल्दी। हम मैच द फॉलोइंग है, तो 1.5 इसको डबल किया तो ये 2 आ जाएगा, लगभग 2 आएगा। हाँ मैं मानता हूँ 2 से ज्यादा आएगा। और इसको 0.30 मान ले रहा हूँ, तो 0.30/2 करूंगा तो 0.15 आएगा। तो 1.5 आएगा। तो अब मुझे डिसाइड करना था 1 और 5 के बीच में, क्योंकि आर का आंसर 1 था, तो 1 की वैल्यू 1 पॉइंट समथिंग है, और यहाँ आर की वैल्यू 5 है, और इसकी वैल्यू 0.13 है। तो ये वाली वैल्यू सही लग रही है, क्योंकि ये 0.15 के पास है। क्वेश्चन इसका जो आंसर आ गया, ये ऑप्शन भी रिजेक्ट हो गया, तो इसका सही आंसर आया डी। लास्ट वाला कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। 15 अपनी आपको क्या करो, डायरेक्ट आप कैलकुलेट करके इसको देखिए। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आपको ये छोटा सा एडवांस में क्वेश्चन पसंद आया होगा। बस लॉजिक यही लगाना था, ये पार्ट डिफरेंस लैम्डा के इक्वल होना चाहिए। थैंक यू।